guys, welcome back to our YouTube channel. So this is me Shweta Yadav and this is our channel for learning with Shweta. So this is part 4 of life processes and in this part we are going to study about heterotopic nutrition जो हमने मतलब ये टॉपिक छूट गई थी तो let's cover that. ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन. ओके. So each organism is adapted to its environment, and the form of nutrition differs depending on the type and availability of food materials as well as how it is obtained by the organism. तो सारे हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट से अडॉप्टेड होते हैं. ठीक है, वो अपने तरीके से जीते हैं. ठीक, और वो अपने इन्वायरमेंट जैसा वो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं. एंड द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग, मतलब कि उनका जो न्यूट्रिशन का फॉर्म होता है वो डिफ़र करता है. ठीक है, कि वो किस मतलब वो फूड मटेरियल जो वहाँ पे उनके इन्वायरमेंट में किस टाइप का फूड मटेरियल अवेलेबल है और उस फूड को वो कैसे अपने अंदर लेते हैं. ठीक है, तो इस पे उनका जो न्यूट्रिशन है वो डिपेंड करता है, या फिर उनका इस बात पे जो न्यूट्रिशन है वो डिफ़र करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज़ स्टेशनरी, मतलब उनका जो फूड है वो स्टेशनरी है, जैसे कि ग्रास आपका स्टेशनरी होता है, एक जगह होता है. और मोबाइल सच एज डियर, या फिर चलता फिरता है, जैसे कि डियर जो होता है वो दौड़ता है. तो ये डिपेंड करता है कि उनका जो फूड सोर्स है वो एक चलता हुआ फूड सोर्स है, मतलब कि जैसे डियर होता है, या फिर स्टेशनरी है जैसे कि ग्रास होता है, मतलब कि एक जगह रुका हुआ. would allow for differences in how the food is assessed and what is nutritive apparatus used by a cow and a lion. तो जैसे कि अब जो तरीका होगा उनके खाने को पाने का वो दोनों का अलग होगा. मतलब कि काऊ का तरीका उसे उस घास को खाने का अलग होगा और लॉयन का तरीका उस डियर को खाने का अलग होगा. There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा एक रेंज होती है स्ट्रैटेजीज़ की. ठीक है, जिसके द्वारा वो फूड को लेते हैं अपने बॉडी के अंदर और फिर उसके बाद उसको अब्जॉर्ब करते हैं. ठीक, तो एग्जाम्पल आर फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम. ठीक है, ये जो जैसे कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड मटेरियल को अपने आउटसाइड बॉडी के मतलब बॉडी के बाहर ही उसको क्या करते हैं, आपका ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, उसको बाहर ही उसका डाइजेशन करते हैं, उसके बाद अपनी बॉडी में लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं. उसके एग्जांपल्स क्या हैं? ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम. ठीक है, एंड अदर टेकन इन होल मटेरियल. एंड इस टाइप के पता है, इस टाइप के जो आपके एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि आपका डाइजेशन पहले बॉडी के बाहर डाइजेशन करते हैं, उसके बाद अपने अंदर वो फूड को लेते हैं और उसके बाद उसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं. अदर्स टेकन इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी. और कुछ क्या करते हैं कि उस मटेरियल को पूरा लेते हैं और उसके बाद उसका डाइजेशन करते हैं. जैसे हमारे अंदर होता है कि हम पहले फूड को खा लेते हैं, उसके बाद हमारा डाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर होता है. What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. क्या हम अंदर ले सकते हैं और क्या ब्रेक डाउन कैसा होगा, ये सारा हमारे बॉडी डिज़ाइन और उसके फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है. सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग देम. कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? किसी प्लांट से लेते हैं या किसी एनिमल से लेते हैं, उससे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और उसको किल नहीं करते हैं. ठीक है, उसको मारते नहीं हैं. And this parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like Cuscuta, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स. तो क्या होता है कि जैसे हमारे बाल के अंदर जू पड़ता है ना, तो वो जो जू है वो हमारे बाल से जितना भी मतलब हमारे बॉडी से ब्लड लेता है, हमारे बॉडी के ऊपर रहता है, तो इस तरह वो अपना न्यूट्रिशन लेता है लेकिन हमें किल नहीं करता है. ठीक, तो इस टाइप के जो न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म लेते हैं जो किसी प्लांट या एनिमल से डिराइव करते हैं, लेकिन उसको
किल नहीं करते हैं, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। और इसके एग्जांपल्स भी याद कर लीजिएगा, कस्कूटा, जैसे कि अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स। ओके, एक टॉपिक और है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन को कैसे लेते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफरेंट, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना खुद का एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हम एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, मतलब कि वो फूड को कैसे लेता है, कैसे एब्जॉर्ब करता है, फिर उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक, तो इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन इन बाय द इंटायर सरफेस, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका पूरा जो सरफेस होता है बॉडी का वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है, तो इसीलिए वो फूड को भी किससे लेते हैं, अपने इंटायर सरफेस से लेते हैं। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। लेकिन जैसे ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ऑर्गेनिज्म की, तो डिफरेंट पार्ट्स हो जाते हैं, हर एक फंक्शन, हर एक यू नो फंक्शन के लिए एक डिफरेंट पार्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी कॉम्प्लेक्स है, तो जैसे कि हमारी बॉडी होती है, वैसे अगर सिंगल सेल है तो वो अपने सरफेस से ही सारा काम कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है डायग्राम कि अमीबा फूड कैसे लेता है। तो मान लीजिए ये अमीबा है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सीडोपोडिया क्या होता है, वो आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है दैट स्पेशली टू फिंगर लाइक एक्सटेंशन, टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस को हम क्या कहते हैं, आपका सीडोपोडिया कहते हैं। ओके, सीडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स होता है लेग और पैर। ठीक, तो वो क्या करते हैं कि कोई भी सामने उनकी फूड पार्टिकल आता है तो ये फॉल्स प्रोजेक्शंस बनाते हैं और फिर उसको घेरते हैं और फिर एक फूड वैक्यूल बनाते हैं, उसके बाद उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये जितने भी स्टेप्स हैं वो याद करने इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ये डायग्राम याद होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर वो देखिए यहाँ पे वही दिया है कि फूड वैक्यूल बनाते हैं, फिर इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस व्हेन विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। उसके बाद वो फूड वैक्यूल के अंदर जब फूड आ जाता है तो वो जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो सिंपलर में चेंज हो जाता है और फिर वो साइटोप्लाज्म में जाके मिल जाता है, एंड द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। और फिर उसके बाद आपका जो जैसे कि उसके पास जो भी अनवांटेड या फिर अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है बॉडी उसके अमीबा के अंदर, तो वो भी जैसे कि उस फूड को क्या करता है कि आपकी सरफेस पे लाता है और उसके बाद उस सरफेस से बाहर चला जाता है। ठीक, एंड इन पैरामीशियम में क्या होता है, विच इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि जिसका एक ही सेल होता है, एंड द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इट एट स्पेसिफिक स्पॉट। तो इसमें क्या होता है कि हमारा अमीबा जो होता है वो उसके पास कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, लेकिन जो हमारा पैरामीशियम होता है उसके पास एक स्पेसिफिक शेप होता है और उसका जो फूड है वो एक स्पेसिफिक स्पॉट पे लिया जाता है, जो वहाँ पे कंफर्म होता है कि हाँ यहाँ पे फूड आएगा। और वहाँ पे फूड को कैसे पहुँचाया जाता है, फूड इज़ मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। तो हम बता दें कि आपका जो पैरामीशियम होता है वो ऐसे कुछ दिखता है। ठीक है, इसके पास ऐसे 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 ये आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सीलिया। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, सीलिया। तो ये सीलिया के हेल्प से ही यहाँ पे अगर आपका कोई भी हम जानते हैं कि जो आपका पैरामीशियम है वो फूड पार्टिकल किसी मान लीजिए इस स्पॉट पे वो फूड पार्टिकल लेता है और जो आपका फूड पार्टिकल है वो यहाँ है, तो ये सीलिया के हेल्प से ये जितनी भी सीलियाँ हैं उसे अपने हेल्प से उसको कहाँ पहुँचाएंगी, उसके फूड स्पॉट तक, और फिर वहाँ पे जाने के बाद उसका डाइजेशन हो जाएगा। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर, and if you like the lecture please like, share and subscribe to our channel, and yes, thank you and be happy.